हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री राधे। हम सीखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी सलवार की कटिंग। देखिए, यह जो हमारे पास कपड़ा है, इसको मैंने कन्नी से कन्नी अलग मिलाते हुए लंबाई में से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर बेल्ट हम इस सलवार में कुर्ती वाले कपड़े से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए, कुर्ती में से जो हम बेल्ट निकालेंगे उसकी लंबाई रखेंगे हम 8 इंच। तो 8 इंच की जो हम बेल्ट के लिए कपड़ा रखते हैं तो वह 6 इंच की बनकर हमारे पास तैयार होती है। तो उसमें से मैंने 6 इंच ऊपर कपड़ा निकालते हुए जो हम बेल्ट इसमें अटैच करेंगे, 6 इंच यहाँ से देखिए 6 इंच से शुरू करते हुए ऊपर 5.5 इंच मैंने निकाल दिया है इंची टेप को। अब सलवार की लंबाई तैयार करनी है हमें 38 इंच। तो यहाँ पर ऐसे 38 इंच पर एक निशान हम लगाएंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐसे, ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। तो यह जो लंबाई निकालेंगे हम इसमें से निकालेंगे पार। तो अब हम अपने कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। ऐसे अब जितनी यह लंबाई हमारी आई है, देखिए ये आई है 32.5 इंच। तो 32.5 इंच का निशान हम इधर भी लगाएंगे दूसरी साइड। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए इस कपड़े को हम यहाँ से कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब इसमें से जितनी, अब देखिए इसमें से जितने भी हमें पाटों की चौड़ाई रखनी है, अब पाटों की चौड़ाई कितने रखें, जो भी हमें इसमें मोहरी तैयार करनी है उसमें मोहरी तैयार करनी है हमें इस सलवार की 6.5 इंच। ये देखिए यहाँ पे 6.5 इंच। और ये सिलाई मार्जिन के रखते हुए के लिए मैंने यहाँ पे रखते हुए 7 इंच की चौड़ाई इन पाटों की रखी है। और यहाँ से हमें अपने पार्ट इस कपड़े में से अलग कर लेंगे कटिंग करके। ये देखिए इधर से भी 7 इंच रखते हुए यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे अभी। अब जो यह कपड़ा आया है इसमें से हम बनाएंगे अपनी मोहरी में, यह कपड़ा हमारे काम आ जाएगा। पार्ट कट कर अलग हो गए हैं। अब जो कपड़ा हमारा आगे बचा है उसे हम अच्छे से खोलकर फैलाएंगे। अब जो आगे कपड़ा हमारा बचा है वह मैंने डबल फोल्ड करके ले लिया है, 2 तह में इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब देखिए यहाँ से इधर से ऐसे जितनी हमारे पार्टों की लंबाई थी वह लगाएंगे हम। लंबाई 32.5 थी तो 32.5 पर इस तरह से हमने लंबाई में निशान लगा लिया है यहाँ पर। अब जो आगे कपड़ा बचा है वह बचा हमारा 7.5 इंच। अब 7.5 इंच जो यहाँ आगे आया है उसे भी हम दूसरी साइड पर 7.5 इंच पर ही हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर 1 इंच, 1 से 1.5 इंच तक कली का भी निशान यहाँ पे साथ के साथ लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड भी हम 7.5 पर ही निशान लगाएंगे। और 1 इंच की कली, 1 से 1.5 इंच की कली यहाँ पर भी बना लेंगे इस तरह से। अब जो ये है इधर निशान आया है और उधर, इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे ऐसे। जो ये बीच वाला निशान आया है इसी से कटिंग करके हम इन कलियों को 2 इस साइड और 2 इस साइड, चारों कलियों को अलग अलग करेंगे।
यहाँ से कटिंग करके अपनी गले को अलग करेंगे। अब चारों कलियों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब देखिए हमने चारों कलियां एक साथ बिछा लिया है, एक दूसरे के ऊपर रख लिया है ये अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ से तो हमारा 7.5 आसन है, लेकिन यह तो हमें छोटा रहेगा, है ना। तो इस वजह से हम इसके आसन को करेंगे यहाँ से 9.5 इंच, 9.5 से 10 इंच तक भी आप रख सकते हो ये। और यहाँ से अब इसके साइड में हम अपने पार्ट भी लगा कर देखेंगे। अब देखिए कितनी अच्छे से हमारी सलवार की चौड़ाई कितनी अच्छी निकल चुकी है। अब यहाँ पे मोहरी तैयार करेंगे 6.5, तो ये 1 इंच इसके अंदर आ जाएगा एक्स्ट्रा कपड़ा। और यहाँ से ऐसे यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे, और इस निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर जो कपड़ा छोटा बड़ा रह गया था वह कटिंग करके निकल चुका है, और हमारी सलवार की यहाँ तक की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। अब देखिए ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है। जो हमारी सलवार से कपड़ा या जो बचा था, इसमें सिर्फ एक साइड की ही हमारी बेल्ट निकलती है, तो इसमें से हम नहीं निकालेंगे, इसमें से बनाएंगे। तो बेल्ट की लंबाई रखेंगे, देखिए हम यहाँ पे 8 इंच। अब हमें बेल्ट निकालनी किस तरीके से होती है, जब भी हम अपनी सलवार का नाप लेते हैं तो हमें हिप का नाप और अपने लंबाई का नाप और मोहरी का नाप सलवार में लिया जाता है। तो हिप के अकॉर्डिंग ही अपनी बेल्ट को तैयार करते हैं। तो हिप है हमारे कस्टमर की 38 इंच, उसमें हमने 8 इंच प्लस किया। तो 38 हिप में हम जब 8 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 46 इंच। और उसका 46 का हम आधा करते हुए 23 इंच की बेल्ट हमें यहाँ पर तैयार करनी है। तो देखिए यह आ रही है हमारी 20 इंच। अब आगे इसमें हम 3 इंच कपड़ा डबल करके एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तब हमारी बेल्ट की लंबाई चौड़ाई पूरी हो जाएगी। तो हम यहाँ से इस कपड़े को कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी सलवार की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। आपको हमारा सलवार कटिंग करने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।